नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मंझारी प्रखंड अंतर्गत रोलाडी पंचायत स्थित राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय प्रांगण में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के सीएम हेमंत सोरेन ने शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उनके द्वारा लाभुकों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर उनके साथ मंत्री जोबा माझी, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, विधायक सुखराम उरांव सहित अन्य लोग विशेष रूप से मौजूद थे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के कीरीबुरु, नकटी सहित अन्य क्षेत्रों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और क्षेत्र के मनोरम दृश्य से भरपूर क्षेत्रों का प्रचार प्रसार हो सके। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य के अलग अलग पंचायत में ये सरकार आपके द्वार का ये शिविर लग रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गांव देहात से चलती है। गांव को मजबूत करने से ही झारखंड राज्य मजबूत होगा। उन्होंने विपक्ष और पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुरानी सरकारों ने झारखंड की जमा पूंजी को लूट लिया, सरप्लस बजट के साथ बनी राज्य को कर्ज में डुबो दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी है। राज्य की जनता को अपनी ताकत बताते हुए हर वर्ग के लिए योजना लाकर उन्हें मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। आबुआ आवास योजना, सावित्रीबाई फूले योजना जैसे कई योजना है जिससे गरीबों को उसका हक और अधिकार दिलाने के साथ साथ उन्हें मजबूत करने का काम उनकी सरकार कर रही है। उनके द्वारा राज्य के बेरोजगारों को 1932 आधारित रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष कोर्ट कचहरी कर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बेटा बताओ, तुम लोग को सावित्रीबाई फूले का योजना मिला कि नहीं मिला? 15-20 बच्चियां थी, सभी बच्चियों ने हाथ खड़ा किया, नहीं हमको मिला है सर। एक बेटी नहीं हाथ खड़ा कर पाई। बहन ने पूछा क्या हुआ बेटा तुमको? वो चुप, और चुप होने के बाद तो लगा कि क्या हो गया, इसको क्यों नहीं मिला? तो उसने बताया कि हम तीसरा बेटी है घर में, इसलिए हमको नहीं मिला। हम बोलिए कैसा कानून बन गया भाई? तो हमने उसी समय निर्णय लिया, अब इस राज्य में जितना भी घर में बेटी होगी, 2, 3, 4, 5 सभी को सावित्रीबाई फूले का योजना देंगे। और इस पर हमने कल के कैबिनेट में मोहर भी मार दिया है। और हम आपको वादा करते हैं, जब तक आपका ये भाई, बेटा, दादा, चाचा, काका जो भी हैं, जो भी आप हमको मान लीजिए, जब तक हम रहेंगे अब सरकार के सभी पदाधिकारी आपके दरवाजे ठकठकाते हुए नजर आएंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अब ये हर साल लगेगा और गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में लगेगा। एक समान रूप से जुड़ाव में जुड़े, इसके लिए हम लोगों ने इस राज्य में गांव के लगभग 15,000 किलोमीटर बनाने का ग्रामीण सड़क का निर्णय लिया है। और आज गांव-गांव में बसें चलेंगी। हमको जो पता चला है, चाईबासा में 4 बस खरीदा गया है। आज यहां जगह का अभाव में उस बस को नहीं लाया गया है, यहां 4 बस खरीदा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जिसमें लिखा हुआ रहेगा, और वो बस शहर में नहीं, गांव से होते होते, घूमते घामते शहर आएगा जाएगा। और उस बस के अंदर हमारे आंदोलनकारी, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग, हमारी महिलाएं और हमारे छात्र छात्राएं फ्री में सफर करेंगे। हमारे मानकी मुंडा गुड़ित लोगों का मानदेय उनदे का भी विषय है, हमारी उस पर भी नजर है। आप लोगों का यहां कुमारडुंगी प्रखंड में जो एक मात्र डिग्री कॉलेज है,
वहीं चक्रधरपुर के रेलवे ओवरब्रिज में लाइट मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही और मजदूरों के साथ हो रही खिलवाड़ की खबर इनसाइड झारखंड न्यूज में दिखाए जाने के बाद इसका असर देखा गया। ठेकेदार ने लाइट मरम्मत में श्रम विभाग के दिशा निर्देश का पालन शुरू कर दिया है। शनिवार से फिर से शुरू हुए लाइट मरम्मत कार्य में अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजदूरों को भी काम के दौरान हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट दिया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा कार्य में सुरक्षा मानकों पर ध्यान दिए जाने से मजदूर भी अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मालूम रहे कि इससे पहले लाइट मरम्मत के दौरान यहां एक हादसा हुआ था जिसमें हाइड्रा में लगी ट्रॉली गिर गई थी। इस हादसे में ट्रॉली में मौजूद मजदूर और सड़क पर चल रहे राहगीर बाल बाल बच गए थे। ठेकेदार द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाकर हाइड्रा के प्रयोग व जुगाड़ तंत्र से ट्रॉली लगाकर मजदूरों से काम लिया जा रहा था। उन्हें हेलमेट तक नहीं दिया गया था। इस खबर से प्रसारण के बाद चक्रधरपुर नगर परिषद और प्रशासन हरकत में आया। कुछ दिन के लिए काम भी रोकना पड़ा। आखिरकार प्रशासनिक दबाव के बाद ठेकेदार को जरूरी और नियमानुसार संशोधनों का इस्तेमाल करते हुए फिर से लाइट मरम्मत का कार्य शुरू करने में मजबूर होना पड़ा। अब व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है और मजदूर भी सुरक्षित नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि मजदूरों से ठेकेदार पैसा बचाने के लिए सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाते हैं। मजदूरों की जान खतरे में रहती है। जरूरत है श्रम विभाग ठेका कार्यों पर नजर रखे और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर जरूरी कार्रवाई करे ताकि कोई भी ठेकेदार मजदूरों की जान से खिलवाड़ ना कर सके। और राजधानी रांची में राजभवन के समीप विगत कई दिनों से जेटेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति, पंचायत सचिवालय, स्वयंसेवक संघ झारखंड, राज्य दफ्तर, चौकीदार पंचायत जैसे विभिन्न संगठनों का धरना चल रहा है। ये संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत है, लेकिन इनकी सुधि लेने की झारखंड सरकार की ओर से कोई पहल भी नहीं देखी जा रही है। वहीं लगभग 14 दिनों तक भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाला सैनिक अपने परिवार के साथ लगभग 150 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद लगातार धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। इस कड़ाके की ठंड में मांगों के समर्थन में बैठी 70 वर्षीय धर्मपत्नी की तबियत भी खराब हो चुकी है। आज शौर्य दिवस के अवसर पर अपने साथी विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष धरना दे रहे इस सैनिक से मिलने राजभवन के समीप धरना स्थल पर पहुंचे। मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज पूरा देश शौर्य को नमन कर रहा है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि विगत कई दिनों से एक सैनिक राज्य भवन के पास अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठा है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है। शौर्य दिवस के अवसर पर इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण विषय राज्य सरकार के लिए और कुछ नहीं हो सकता। वहीं विभिन्न संगठनों के मांगों को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र में राजभवन के समक्ष चल रहे और राज्य की जनता के महत्वपूर्ण विषयों को सदन के पटल पर रखा जाएगा और सरकार को इन मुद्दों पर सकारात्मक जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा। शौर्य का आज नमन कर रहा है। यहाँ भारत ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और ये दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन के समक्ष इस जाकिर हुसैन पार्क के सामने पिछले 14 दिनों से अधिक समय से पोदना बालमूचो जो उस समय के सैनिक रहे हैं, उस युद्ध के सैनिक रहे हैं, वो अपने मांगों को लेकर के, जिनके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से इसी साल 13 मार्च को मुलाकात भी हुई, लेकिन उनके जो जेन्युइन मांगे हैं वो इस सरकार ने पूरी नहीं की और उनको अपने परिजनों के साथ अपने गृह क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर से पदयात्रा करके यहाँ आना पड़ा और लगातार वो 14 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक है इस शौर्य दिवस पर इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए और इस राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आज हम लोगों ने चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, पंचायत स्वयं सेवकों का 114 दिनों से ज़्यादा धरना चल रहा है, चौकीदार दफादारों का, दिव्यांगजनों का लगभग 18 दिनों से धरना चल रहा है, जेटेट के जो डिमांड लिए बैठे हुए हैं उनका धरना चल रहा है आज लगभग 100 दिनों से। तो राज्य सरकार जिन वादों को पूरा करने का एक सब्ज बाग दिखा करके अपने लिए जनमत तैयार किया, अपने लिए मतदाताओं को आकर्षित किया, जिनकी भावना, जिनकी उम्मीदों को जगा करके 2019 में उन्होंने सरकार बनाई। आज जब सरकार अपने उत्तरार्ध पर है, जब ये सरकार अब 4 साल अपने पूरे करके अब अपने बाहिरगमन के रास्ता में देख रहे हैं, तो इन सब का जो है कहीं ना कहीं उम्मीद जो है टूट रहा है। कहीं ना कहीं इनके मन की जो आकांक्षाएं थी
और धूल दूसरित हो रही है। इसलिए सभी लोग आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं जो किसी तरह से राज्य सरकार पे दबाव बनाया जाए, और इनकी उम्मीद है कि भाई हम लोग एक विपक्षी दल के रूप में इनकी बातों को सदन के अंदर मजबूती के साथ रखें। तो मैं इन तमाम लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने विधायक दल के सभी ऊर्जावान और अपने लड़ाकू तेवर वाले विधायकों के साथ हम इस राज्य सरकार को मजबूर करेंगे इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए, और एक आग्रह तो अवश्य करेंगे कि भाई। वहीं मुसाबनी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मद से 2 सड़कों के निर्माण कार्य का विधायक रामदास सोरेन और सांसद विद्युत वरण महतो ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मद से 2 सड़कों को स्वीकृति मिलने से ग्रामीणों में खुशी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत मुसाबनी प्रखंड में 2 सड़कों का शिलान्यास किया गया। मुसाबनी मुख्य सड़क से गोहला और भूलुघुट्टू चौक से सूर्यबेड़ा तक सड़क निर्माण का शिलान्यास सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक रामदास सोरेन ने नारियल फोड़कर किया। दोनों सड़कें 15.87 करोड़ की लागत से बनेंगी। करीब 18 किलोमीटर लंबी दोनों महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों का निर्माण 15.87 करोड़ की लागत से आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। मौके पर भाजपा नेता दिनेश साहू, सांसद प्रतिनिधि जयंत खोस, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन समेत कई भाजपा एवं झामुमो नेताओं के साथ कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। विकास पर हमेशा चिंतित रहते हैं, कैसे हम इस राज्य को आगे ले चलें। आज आप देख रहे हैं झारखंड राज्य बनने के बाद 23 वर्ष हो रहा है। मुझे ऐसे नहीं लगता है 23 वर्ष पहले जो सड़कें बनी थी और सड़कें इतना खराब हो चुका था, 23 वर्ष में रिपेयरिंग नहीं हो पाया था। आप समझ सकते, जबकि 7 साल में 8 साल में रिपेयर होना है। तो अगर 7 से 8 साल में रिपेयरिंग होना है, माने 3 बार, माने 23-24 साल हो गया। सड़क का क्या स्थिति है, बना हुआ है। इसीलिए मैं इस बार जीतने के बाद यहाँ के डीसी उपायुक्त सूरज कुमार को हम पैदल लेके गए थे। सूर्याबेड़ा पहाड़ इलाका, जंगल इलाका, जहाँ साइकिल नहीं जाता, मोटरसाइकिल नहीं जाता, लेकिन साथ में पूरा जिला का प्रशासन मेरे साथ पैदल चल करके सूर्याबेड़ा गांव पहुंचे, जहां बिजली की रोशनी था, पीने का पानी नहीं था, पहाड़ जंगल में लोग रहते थे सूर्याबेड़ा में। जब किसी को बीमारी होता तो उसको खटिया में ढो करके उसको हॉस्पिटल लाना पड़ता। आज उस दिन मैंने कहा था कि आज हमारी सरकार निश्चित तौर पर इस तरह करके, इस तरह का जो जिस गांव तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचा, उस गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। वहीं इधर चक्रधरपुर में पुरानी बस्ती उड़िया मध्य विद्यालय के पास धूमधाम से साई महोत्सव मनाया गया। शिरडी साई उड़िया महिला भक्त मंडल द्वारा आयोजित इस साई महोत्सव में सुबह से लेकर देर शाम तक भक्ति की बयार बही। इस साई महोत्सव में जहां पूजन अनुसंधान में भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं शिरडी साई की पालकी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। शाम के समय भजन संध्या और देवी देवताओं की झांकी के आयोजन में सभी भक्त भक्ति के सागर में गोते लगाते रहे। वहीं सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चला और लोगों ने बड़ी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया। वहीं जगन्नाथ संस्कृति साई प्रवास द्वारा शनिवार की देर शाम चक्रधरपुर शहर के पुरानी बस्ती उड़िया मध्य विद्यालय के समीप भजन संध्या का आयोजन किया गया। जमशेदपुर से आए कलाकारों ने साईं बाबा के भजन और नृत्य के साथ साथ झांकी प्रस्तुत की। इस दौरान भजनों पर श्रद्धालु जमकर थिरकते नजर आए। इससे पहले सुबह से लेकर शाम तक पुरानी बस्ती में उड़िया मध्य विद्यालय के पास साई महोत्सव में पूजन अनुसंधान और साईं बाबा की आरती हुई, जिसमें भक्तों ने भाग लेकर साईं बाबा की आराधना में लीन रहे। इसके बाद उड़िया मध्य विद्यालय से शिरडी साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी शामिल हुए। सभी ने बारी बारी से बाबा की पालकी उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया।
पालकी यात्रा के दौरान पूरा माहौल शिरडी साईं बाबा के जयकारे से गुंजायमान रहा। बता दें कि ये साई महोत्सव खासकर महिलाओं द्वारा आयोजित की जाती है। पुरानी बस्ती की महिला मंडल द्वारा वर्ष 2010 में इस साई महोत्सव पूजन अनुसंधान का आयोजन की शुरुआत की गई थी। महिलाओं में इसके आयोजन को लेकर खासा उत्साह रहता है। दो 2010 जी स्टार्ट हुआ जी अभी 2023 13 साल हो गया हम लोग का चल रहा है ये अनुष्ठान। 13 साल में हम लोग 15 बार भंडारा कर चुके हैं। तो ये आप लोग साईं महिला मंडल पुरानी बस्ती, हाँ। ये तमाम आप लोग महिलाएं मिलकर करती महिलाएं हैं? मिलके करती हैं जी। और कैसा सहयोग मिलता है आसपास के परिवार लोगों से का? पूरा परिवार का सहयोग रहता है। जी। पूरा पुराना बस्ती मिलके करते हैं। जी। और आप लोगों को हर साल जो है इस दिन का इंतजार भी रहता होगा कि हाँ, कब बहुत बेसार के साथ इंतजार रहता है हम लोग को जी। कि कब आएगा वो दिन बाबा का हम लोग का प्रोग्राम शुरू होगा। वहीं राजधानी रांची के हरमू स्थित जेएमएम कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। इस प्रेस वार्ता में विगत कई दिनों से झारखंड और झारखंड वासियों के हित के दो मूलभूत बिल स्थानीयता एवं सरना धर्म कोड के पारित होने के विषय में अटकलें को विस्तृत रूप से बताया गया। वहीं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कड़ाके की ठंड के बीच झारखंड की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है। झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में स्थानीयता का बिल एवं सरना धर्म कोड बिल को झारखंड विधानसभा के पटल से पारित कर झारखंड के राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया। स्थानीयता बिल को कई दिनों तक राज्यपाल अपने पास रखने के बाद विधानसभा के चालू सत्र में संवैधानिक प्रावधानों को दर्शाते हुए सलाह और सुझाव के साथ वापस कर दिया है। ये सलाह और सुझाव कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण से राजनीतिक संदेश देने का भी काम कर रहा है। जिस प्रकार से राजभवन की ओर से जो संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख किया गया है वह जहां तक जायज है उतना ही जायज ये भी है कि कई राज्यों ने ये नीति बनाई है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जिला स्तरीय पद पर नियुक्ति सुनिश्चित हो। इस विषय में राजभवन की ओर से ये बात कही गई है कि 5 साल तक के लिए प्राथमिकता का प्रावधान किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी को लगता है कि ये एक नया और लोगों के बीच भ्रम फैलाने का सुगोफा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक बार फिर से यह निर्णय लिया गया है कि चालू सत्र में एक बार फिर से स्थानीयता का बिल को राजभवन भेजा जाएगा और इस बार राजभवन की संवैधानिक नीति के तहत अनुमोदन की बाध्यता होगी। और लेकिन राजनीति में गर्माहट भी शुरू हो चुकी है। आप सबने देखा कि पिछले वर्ष 2022 में हमारा राज्य विधानसभा ने 2 महत्वपूर्ण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करके राज्यपाल जी के अनुमोदन के लिए भेजा था। उसके पश्चात वो 2, एक तो स्थानीयता का मुद्दा, दूसरा सरना धर्म कोड की बात। हम लोगों ने बहुत साफ तौर पे इस राज्य की लड़ाई को जब हम लोग लड़ रहे थे तो झारखंडियत जो पहचान है उसकी बात करते थे, जो अधिकार की बात करते थे, जो सम्मान की बात करते थे, उसको 5 साल में नहीं बांधा जा सकता। वो चिरस्थायी होगा। चालू सत्र में ही हम लोग पुनः, क्योंकि ये सर्वसम्मत पारित विधेयक था और ये कोई तरीका नहीं है कि पूरे 1 साल तक किसी विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय कुंडली मार के बैठे रहे। और सरना धर्म कोड पे तो आज तक कोई बातें नहीं आई। साफ तौर पर यह पूरी तरह से झारखंड के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ मामला है, पहचान के साथ जुड़ा हुआ मामला है।
आज हम लोग जब परिस्थितियां देखते हैं तो सबसे ज्यादा डिप्राइव यहां का ट्राइबल, यहां का मूलवासी होते आया। उसी के खिलाफ तो इस राज्य निर्माण का लड़ाई था। उस लड़ाई को आप कमजोर कैसे करेंगे? इसलिए हमको लगता है कि हम जिस कमिटमेंट के साथ इस राज्य में हैं, हम हर हाल उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। और अब जब दोबारा ये विधेयक जाएगी तो फिर एक संवैधानिक मजबूरी होगी माननीय राज्यपाल की कि उसे अनुमोदित करें। बिना किसी संशोधन के भेजिएगा? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग के जो पद है उसमें गैर झारखंडी कोई भी ना आ पाए। धन्यवाद। दादा 2-3 सवाल है। वहीं परसोडी थाना अंतर्गत त्रिवेणी चौक के पास शनिवार देर रात एक बंद दुकान में अचानक आग लग गई। इस आग लगी की घटना में दुकान बुरी तरह जलकर राख हो गई। कुछ लोगों ने दुकान के भीतर से चिंगारी निकलता देख तुरंत ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद झारखंड अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इससे पहले लोगों ने खुद ही शटर तोड़कर और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। जानकारी मिलने पर स्थानीय समाज सेवी और झामुमो नेता माणिक मलिक मौके पर पहुंचे और घटना पर खेद व्यक्त करते हुए दमकल की एक गाड़ी परसोडी क्षेत्र में भी तैनात करने की मांग की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर समय रहते आग को नहीं बुझाया गया होता तो संभवतः आग आसपास के दुकानों में लग सकती थी, जिससे एक बड़ा नुकसान हो सकता था। जमशेदपुर में बीआईटी मेसरा के पूर्ववर्ती छात्र एलुमनाई एसोसिएशन के बैनर तले विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में ट्री प्लांटेशन करने पहुंचे, जिसमें जेबीवीएनएल के जीएम श्रवण कुमार, एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रवण कुमार झा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पूर्व के छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जीएम श्रवण कुमार और एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा करंडे विद्युत विभाग परिसर में फलदार वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर श्रवण कुमार ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पूर्ववर्ती छात्र का एक मंच पर आकर समाज के लिए काम करना और एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेना मिलन समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा। जहां तक वृक्षारोपण की बात है तो उसका उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना भी है, लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करना है। साथ ही मिलन समारोह का आयोजन कर एसोसिएशन के लिए 2024 की कार्य योजना बनाया जाना भी रहा। जो हम लोग बीआईटी सिंदरी जो झारखंड का एक माने सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, स्टेट कॉलेज, वहाँ से सब लोग हम लोग यहाँ से पास आउट बैच हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग का एम था कि प्लांटेशन किया जाए। तो सारे आम सहमति से हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा न्यू डेवलप कैंपस से जहाँ हम लोगों ने काफ़ी साफ़ सफाई कराया है तो 100 प्लांट्स लगाने का प्रोग्राम था। इसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, इसमें आम है, कटहल है, गुलमोहर, आप देख रहे हैं यहाँ के सामने 5-7 पेड़ हम लोगों ने लगाया और आगे भी करीब 100 प्लांट्स आगे यहाँ लगाया जाएगा। तो ये एक मैसेज भी है, एक संदेश भी है और ये हम लोग का एक यूनियन जो यहाँ पर लाइव यूनियन है उसकी तरफ से भी है कि चलो हम लोग इसी बहाने एक छोटा सा गेट टुगेदर 1 घंटा का गेट टुगेदर हो गया, एक दूसरे में इंटरेक्शन हो गया। आगे फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या प्रोग्राम करेंगे वो भी थोड़ा सा अभी हम लोग बात कर लेंगे कि अभी ग्रुप ये हुआ प्लांटेशन हुआ, फिर आगे काफ़ी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़े हुए हैं और डिफरेंट सोशल काम से लोग हम लोग के कॉलेज से जो पास आउट हैं बंदे सब डिफरेंट जुड़े हुए हैं, उसी का ये एक पार्ट है। और हम
वहीं सरायकेला जिले के गम्हरिया जगन्नाथपुर स्थित नवज्योति विद्या मंदिर में धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवज्योति विद्या मंदिर में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गान के साथ किया गया। इस मौके पर अतिथियों में मुख्य रूप से जगन्नाथपुर पंचायत मुखिया रिंटू देवी, गम्हरिया थाना के मुरारी शंकर समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा मुख्य रूप से सामाजिक बुराई एवं कुरीतियों को दूर कर सामाजिक एकता बनाए रखने का संदेश दिया गया। स्कूली बच्चों ने माता पिता, अनमोल रत्न, नृत्य एवं गीत संगीत से उपस्थित अभिभावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा नन्हे मुन्ने बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राधे श्याम ट्रस्ट के अध्यक्ष उदय नारायण श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव समेत शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान रहा। आज हमारे स्कूल नवज्योति विद्या मंदिर जगन्नाथपुर गम्हरिया में आज एनुअल डे का प्रोग्राम था, जिसमें हम लोग हर साल बच्चों के द्वारा कुछ न कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और हमेशा का कार्यक्रम एक संदेश देने वाला कार्यक्रम होता है। इस साल का जो हमारा कार्यक्रम था समाज में फैल रही कुरीतियों के बारे में दर्शाते हुए उन्हें उसके लिए जागरूक करने का था। सरायकेला जिला पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ये सभी एक जमीन कारोबारी की हत्या के फिराक में थे। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि इन अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमीन कारोबारी की हत्या की फिराक में योजना बना रहे 4 अपराधियों को जिला पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें मुख्य रूप से दर्जनों आपराधिक कांड में शामिल सागर लोहार, बबलू दास, राजू उर्फ भट्टा लोहार, भोलू उर्फ तरनी शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 जिंदा गोली समेत मोबाइल फोन भी बरामद किया है। सभी अपराधी RIT थाना क्षेत्र समेत जमशेदपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। अपराधी सागर लोहार और बबलू दास पर हत्या, गोली चालन, रंगदारी जैसे संगीन आपराधिक कांड दर्ज है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर गठित किए गए छापेमारी दल में मुख्य रूप से गम्हरिया थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे, सरायकेला प्रभारी अर्जुन उरांव, RIT थाना प्रभारी सागर लाल मेहता, सब इंस्पेक्टर प्रकाश रजक समेत सशस्त्र बल शामिल थे। सूचना प्राप्त हुई थी कि सागर लोहार और ये भट्टा लोहार और उसके कुछ साथी के द्वारा जो है वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसी सूचना आई थी और जिसके आलोक में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना प्रभारी सरायकेला, थाना प्रभारी गम्हरिया, थाना प्रभारी RIT और अन्य पदाधिकारी को भी इसमें लगाया गया था, जिसको कि मॉनिटर किया जा रहा था SDPO सरायकेला के द्वारा भी। और इसी सूचना पर उनके मूवमेंट का जो हमको गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसके आलोक में कार्रवाई की गई और सरायकेला से सागर लोहार और भट्टा लोहार उर्फ राजू लोहार, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। और उसके बाद इनके कन्फेशन पर इनके की और भी क्या इन्वॉल्वमेंट है, कौन कौन किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो इनके पास से सागर लोहार के पास से 7.62 mm का पिस्टल, 4 राउंड जिंदा गोली और 2 स्मार्टफोन बरामद किया गया। साथ ही अभियुक्त भट्टा लोहार के पास से भी 7.62 mm का पिस्टल, 4 राउंड जिंदा गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।